कांवरिया बाबा नगरिया। चल कांवरिया बाबा नगरिया, स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, बाबा की नगरी में कांवरियों का आना लगातार जारी है। भगवान शिव की आराधना के पवित्र महीने सावन में आस्था पूरे ज्वार पर है। सावन के महीने में देश भर के शिवालयों में भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। हर तरफ बोल बम की गूंज सुनाई पड़ रही है और सब कुछ शिवमय हो गया है। कांवड़ यात्राओं का दौर चल रहा है। सावन को देवाधिदेव महादेव यानी भगवान शिव का महीना कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन का महीना भक्तों को अमोघ फल देने वाला है। बिहार झारखंड के शिव मंदिरों और कांवड़ यात्राओं के दर्शन लगातार हम आपको करवा रहे हैं, तो हमारे साथ आप भी बोलिए, चल कांवरिया बाबा नगरिया। सुल्तानगंज से जल लेकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा के दौरान देवघर पहुंचने वाले कांवरियों की सेवा के लिए कांवरिया पथ पर जगह जगह कई सेवा शिविर लगे हैं, जहां नन्हे बच्चे भी कांवरियों की सेवा में लगे हैं और ये मनोरम दृश्य देख आने वाले श्रद्धालु फूले नहीं समा रहे हैं। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। इन बच्चों की सेवा की ये लग्न देखकर स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं। बच्चों में संस्कार का विकास हो, यही शिक्षकों का भी मकसद है। इस वीक में फॉलो कर रहे हैं संस्कार वीक, कि बच्चे में जो है, बच्चे से ही एक संस्कार जो है वो डाला जाए। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के मन में काफ़ी जिज्ञासा रहती है कि बोलबम क्या होते हैं, वो कैसे आते हैं, और ख़ासकर देवघर के लिए बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कांवरिया जो है उनकी सेवा किस तरह से की जाती है। तो एक छोटा सा प्रयास है बच्चे में, एक छोटेपन से, बचपन से ही उनमें ये संस्कार डाला जाए ताकि सेवा भाव उनके मन में जागृत हो। ये अच्छी बात है कि बच्चे को बचपन से ये शिक्षा दिया जा रहा है कि कांवरियों को सेवा कैसी करनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छी सोच है। ये मैं थैंक्स देता हूँ हैप्पी फिट के टीम को, जो बच्चे को ये संस्कार दे रहे हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कांवरिया पथ पर बच्चों की इस तरह सेवा करते देख खुद भोले के भक्त भी हैरान हैं। इनकी माने तो सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक कई सेवा शिविर से लाभ ले चुके हैं, लेकिन इन बच्चों की सेवा देख सारे कष्ट दूर होने की बात कह रहे हैं। अपना आशीर्वाद भी इन बच्चों को दे रहे हैं ताकि वो कांवरियों की सेवा करें और देश की भी सेवा करें। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग, हर जगह बड़े बड़े लोग में गए, यहाँ पे छोटा सा 5 साल का बच्चा है, यहाँ पे दान पुण्य कर रहे हैं। तो मुझे ये देख के बहुत आश्चर्यजनक ही लग रहा है कि यहाँ पे छोटे बच्चे को इतना उत्साह है कि कांवरिया लोग की कितनी मदद करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसे बच्चे से बहुत खुशी लग रहा है। अब बच्चे लोग को आशीर्वाद करे, अब भगवान भी आशीर्वाद करे कि आगे वो बढ़े और ऐसे ही सेवा करे, देश का भी सेवा करे, जनता की भी सेवा करे। बाबा भोले सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले होते हैं, लेकिन देवघर स्थित भगवान भोले के मंदिर में गठबंधन की परंपरा रही है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त शिव और पार्वती का गठबंधन कराते हैं, उसकी सारी मुरादें पूरी होती है। ये गठबंधन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए भी कराती हैं। देखिए रिपोर्ट। सावन के महीने में पूरे 1 महीने सेवा भाव की अनूठी मिसाल कांवरिया पथ सहित पूरे देवघर में देखने को मिलती है। कांवरियों के मनोरंजन के लिए आईपीसी बीते 14 साल से देवघर में भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देता आया है। इस बार भी आईपीसी के मंच से नामचीन कलाकार भजनों के जरिए कांवरियों की सेवा कर रहे हैं। मंच से जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। के 105 किलोमीटर के सफर में सेवा भाव का भी अनूठा मिसाल देखने को मिलता है। लोग जगह जगह बड़े बड़े शिविर लगा करके, कह सकते हैं जितने भी यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं उनके स्वागत और सेवा में लगे रहते हैं। इस वक्त भी मैं एक बड़े से शिविर में लगा हूँ, जो लगातार पिछले कई वर्षों से यहाँ पर ये शिविर लगा कर सेवा भाव कर रहे हैं। शिविर के डायरेक्टर से ही मिलवाता हूँ, जितेश भाई जी हैं। जितेश भाई जी, ये बताइए कि कब से आप लोग यहाँ पर इस तरह की सेवा दे रहे हैं और क्या यह मुकम्मल सेवाएँ होती हैं यहाँ पे? ये आईपीसी श्रावणी सेवा शिविर जो है ये 14 वर्ष से कांवरियों की सेवा कर रहा है और यहाँ पे जितने भी कांवरिया हैं, बहुत तरह के माध्यम है सेवा करने की। उसमें एक संगीत भी है, जो संगीत के माध्यम से अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, जो इसके माध्यम से भी सेवा किया जा रहा है। और जिस तरह से सुबह से लेकर के रात तक आपके पूरे वॉलंटियर से लेकर के पूरे फैमिली मेम्बर भी जुटे रहते हैं, तो और किस किस तरह के आप लोग सेवा देते हैं? यहाँ पे टोटल करीब 250 कार्यकर्ता हैं, जो 24 घंटे ये शिविर का कार्यक्रम चलते रहता है, जिसमें डाक बम की सेवा है, बोल बम की सेवा है, गर्म पानी है,
मेडिसिन है, मेडिकल है, मतलब विश्राम की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है इसमें। कितनी संतुष्टि मिलती है इस तरह पूरे 1 महीने आप लोग सेवा में लगे रहते हैं? सुकून मिलता है, इससे सुकून वाली बात और क्या हो सकती है, इससे संतुष्टि वाली बात और क्या हो सकती है, जहाँ कांवरियों के बीच और वो भी 1 महीना सेवा का कार्यक्रम चलता है, ये सबसे सुकून वाला माहौल होता है। बिल्कुल, जितेश भाई पिछले कई वर्षों से लगातार यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। पूरे 1 महीने तक इनके पूरे परिवार जो है वहाँ सेवा पर लगे रहते हैं। इनके इस शिविर में आप देखिए ये भव्य मंच भी बना है जहाँ रोजाना यहाँ पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर पहुँचते हैं और वो भजन के माध्यम से कांवरियों को कह सकते हैं एक तरह से थकान को दूर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैम हम नाम जानना चाहेंगे आपका और किस तरह से आप यहाँ पर आती हो सेवा देने के लिए? मेरा नाम वैष्णवी हुआ और मैं इस बार पहली बार मैं इस कैंप में आई हूँ और मुझे बहुत 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 आनंद आया इस कैंप में गाकर। और ख़ासकर यहाँ पे इतने सारे कांवरिया भक्त अभी भी आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे व्यवस्था भी बहुत है। मतलब आप जो व्यवस्था चाहो आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलेगी और साथ ही साथ भजनों की भी व्यवस्था है, तो बहुत ही आनंद आता है। आप आज भजन गाई तो कैसा लगा, माहौल देख करके कैसा लगा? बहुत बहुत खूबसूरत व्यवस्था और बहुत खूबसूरत माहौल। बिल्कुल, इस तरह के कई आर्टिस्ट हैं। खुशबू जी हैं, खुशबू जी आप भी यहाँ पर आई हैं, कांवरियों की सेवा ही कर सकते हैं अपने भजनों के माध्यम से। कितना सुकून मिलता है और क्या कहेंगे इस आस्था के महापर्व के विषय में? बहुत अच्छा लगता है, पूरा देवघर एकदम गेरुआ रंग में रंगा जाता है। कल भी हमारा शो था के स्टेडियम में एक चैनल के माध्यम से, और आज आईपीसी के द्वारा इनविटेशन मिला, बहुत ही राजपाल सर के द्वारा इनविटेशन मिला, बहुत ही अच्छा लगा। और बस हम क्या कहना चाहते हैं, 2 लाइन गा के बस बताना चाहते हैं ऑडियंस को। चली जिबे सैया हो नवादा नगरिया, घूम अइबै, हाँ घूम अइबै, घुंघुर लागल कांवरिया किन देबै, घुंघुर लागल कांवरिया किन देबै। बिल्कुल, बहुत खूब। जितने भी यहाँ बड़े कलाकार जुटते हैं सभी का ये प्रयास होता है कि वो अपने भजनों के माध्यम से जितने भी यहाँ श्रद्धालु पहुँचे उनको थोड़ा थकावट दूर करे, उनको थोड़ी राहत दे, और यही प्रयास होता है। निशा जी भी हमारे साथ हैं। निशा जी आप भी यहाँ पर कांवरियों की एक तरह से कह सकते हैं अपने भजन के माध्यम से सेवा ही दे रही थी। कैसा लगता है सावन का मौसम, कैसा लगता है? कई आपके गाने भी आए हुए हैं सावन में, क्या कहेंगे पूरे माहौल के विषय में, और क्या प्रयास होता है कि अपने गानों के माध्यम से कांवरियों को कितना आप सुकून दे पाएँ? सबसे पहले तो हमारा के देखे वाला तमाम भोजपुरी दर्शक श्रोतागण के निशा दुबे के प्यार बा, नमस्कार, प्रणाम बा। और हमारा खातिर बहुत सौभाग्य के बात बा कि हम देवघर नगरी हमेशा आइला, लगभग 6-7 साल से आ रहल बानी। पहले कलू जी के संगे आत रहनी, अब अकेले आवत तनी। तो हमारा सौभाग्य बा कि आप सब लोग के सेवा करे के हमारा के मौका मिला था। और स्पेशली हम थैंक्स कल जब आईपीसी कैंप के जितेश जी के, जिनके हमारा के मौका दिले बानी स्टेज पे कुछ गावे के, सुनावे के, जो मिलल बा मौका, एक खातिर सब लोग के हमारे हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद बा। बिल्कुल, सभी लोग जो हैं यहाँ जुटे रहते हैं ताकि तमाम जो यहाँ श्रद्धालु पहुँचे उनको अपनी तरह से एक सेवा दे सके। जिस तरह से जितेश भाई भी पूरे कह सकते हैं पूरे परिवार के साथ पूरे तन मन से पूरी सेवा में लगे रहते हैं। भक्ति का ये कह सकते हैं, आस्था का ये मिसाल जो है आपको देवघर के कांवरिया पथ में ही देखने को मिलेगा। सेवा भाव करते नजर आएंगे लोग महरम लगाते हुए आएंगे। कोई भजनों के माध्यम से अपने कांवरियों को कह सकते हैं उनके थकान को दूर करने का प्रयास करता रहता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं रजनीश कुमार, न्यूज़ इंडिया, देवघर। आईपीसी के मंच से सभी कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। निशा दुबे की प्रस्तुति के खास अंश हम आपको दिखाते हैं। कहीं भजन चल रहे हैं, कहीं पर भक्ति चल रही है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक देवघर में स्थापित बैद्यनाथ को लोग मनोकामना लिंग के रूप में भी मानते हैं। कहा जाता है कि इस दरबार से कोई भक्त निराश होकर नहीं लौटता है। आज हम आपको कलकत्ता के एक ऐसे ही भक्त से मिलाते हैं जिन्होंने इस दरबार में बाबा भोले से पुत्री की कामना की थी और उनकी मनोकामना पूरी होने पर इस बार वो अपनी नन्ही परी को कावड़ में ही लेकर सुल्तानगंज से चलकर बाबा के दरबार में पहुंचे। बोलबम आस्था के इस सफर में कांवरियों के कई रूप और कई रंग देखने को मिलते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ कांवरियों की टोली से मिलाते हैं। देखिए, एक अनोखा कांवर लेकर के आ रहा है। इनके कांवर में एक छोटा सा मासूम बच्चा है, एक तरफ मासूम बच्चा है, दूसरी तरफ जल है। ये क्या है, ये किस तरह का कांवर का रूप है, सीधे हम इन कांवरियों की टोली से ही रूबरू होते हैं। भैया ये बताओ, आप इधर आओ,
आप इधर आओ। आप ये बताओ भैया कि ये क्या रूप है? एक तरफ आप कांवर लेकर के, कांवर में एक तरफ बच्चे को लेकर के आए हो, एक तरफ है ना गंगा जल लेकर के आए हो। इसलिए कि हमारा एक लड़का है, हमारा मन था कि हमारा एक लड़की हो जाएगा तो हम इसको डोली में करके बैठा कर बाबा धाम का दर्शन कराएंगे, यही हमारा मन्नत था। तो ये क्या बाबा से आपने मनोकामना की थी क्या? हाँ, यही हमारा लड़की हो गया बम, तो हम इसको लेकर जा रहे हैं। मैंने लड़की के लिए आपने बाबा से कामना की थी? लड़की के लिए कामना किए थे, हमारा बम बाबा हमारा बात सुन लिए। हाँ बिल्कुल, ये जो कांवरिया है, ये श्रद्धालु जो है बाबा से मन्नत मांगे थे अगर इनके घर में पुत्री होगी तो उन्हें कांवर में लेकर के आएंगे, और बस इनके घर में पुत्री हुई और कांवर में इस बेटी को लेकर के और पीछे जलपात्र को लेकर के ये बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। ये बताइए बम जी कि ये आस्था के सफ़र में कैसा ये सफ़र कटता है, और इस बार आप लोग काफ़ी अनोखा कांवर लेकर के आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये कांवर से हम लोग बहुत खुश है, बाबा हम लोगों पर बहुत कृपा किया हुआ है, जो हम लोग को पार लगा रहे नारा। बस यही कहना चाहता हूँ, बोल बा, बोल बा, बिल्कुल, आस्था के इस सफर में कांवरियों के कई रूप और कई रंग देखने को मिलते हैं। अनोखे कांवर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जिस तरह से आपको मैंने दिखाया अभी कि कांवर का ये रूप भी काफी अनोखा है। एक तरफ मासूम बच्चे को कांवर में रखा गया है और दूसरी तरफ जलपात्र को रखा गया है। आप ये देखिए कांवर को आप रूप देखिए, कांवर को आप देखेंगे काफ़ी अनोखा सजाया भी गया है। बजाते टोकरी में बच्चे को रखा गया है, पूरे लाइटिंग की व्यवस्था इसमें की गई है, और पीछे जो है एक बड़ा सा जलपात्र भी रखा गया है, और इस जलपात्र में गंगा जल है जो कि ये लोग बाबा को चढ़ाएंगे। और चूंकि बाबा से इन लोगों ने कामना की थी कि इनके घर में अगर पुत्री रत्न होगा तो ये उसे कांवर में लेकर के आएंगे, और वो मनोकामना पूरी हुई, इसलिए ये कांवर में इस तरह लेकर के जा रहे हैं। बम जी ये बताइए, आप देख रहे हैं ये काफ़ी अनोखा कांवर देख रहे हैं रास्ते में, क्या कहेंगे बम जी? ये बहुत ही अनोखा है, ये इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। ये बहुत ही माना ही नहीं इन्होंने, ये भगवान का एक रूप है। ये अमूमन है ना, इस दरबार में लोग बेटे की कामना के लिए आते हैं, इन्होंने पुत्री की कामना की थी, अब पुत्री हुई, तो क्या कहेंगे इस विषय में? ये बहुत बड़ी है, आज के युग में ये बहुत बड़ा ही उपकार है बाबा का, जो लड़की के रूप में ना कार्य किया। बिल्कुल, लोग ये आस्था ये दिखाता है कि अभी भी लोगों में ये है, लोगों की सोच ऐसी है कि वो बेटा और बेटी में फर्क नहीं मानते हैं। इस भक्त ने बाबा से अपनी बेटी की कामना की थी और वो कामना जो है पूरी हुई, इसलिए उसे कांवर में लेकर के आ रहे हैं। निश्चित रूप से आस्था का ये रूप केवल आपको कांवरिया पथ में ही देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं रजनीश कुमार, न्यूज़ इंडिया, देवघर। तो बेटी का कितना महत्व होता है आप समझ ही गए होंगे कि बाबा धाम में उन्होंने कामना की और उसके बाद 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा इसीलिए कि बेटी को कांवर में रखे, क्योंकि भगवान ने उन्हें बेटी दी है। बेटी का महत्व सबको समझना होगा। बहरहाल हमारी विशेष प्रस्तुति में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। अब हमें दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।